देखिए, तो हम लोग देख चुके हैं इंडक्टिव इफेक्ट इज़ द परमानेंट पोलराइजेशन इन द मॉलिक्यूल ड्यू टू सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। अब इंडक्टिव इफेक्ट का हमें पता है, इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह से होता है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट कब होता है? हमारे पास कोई भी एक कार्बन चेन है, इस कार्बन चेन में हम एक ऐसा ग्रुप डाल देते हैं, ग्रुप एक्स मान लीजिए, जो ग्रुप अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर फेंकता है। तो एक्स ग्रुप यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजता है। तो ये जब भी इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कार्बन के पास आ जाएगा, जब भी कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो कार्बन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्जेज आएगा। तो चूँकि ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर का है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते ही कार्बन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जब कार्बन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया है तो ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन करेगा। तो फिर से ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को रिपल्सन किया, तो फिर से यहाँ पे रिपल्सन के कारण से फिर से यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। फिर ये नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन करेगा, तो फिर से यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग इस तरह से देख रहे हैं कि एक ग्रुप के कारण से इस मॉलिक्यूल में एक पोलैरिटी परमानेंटली डेवलप हो जा रहा है। इसी को इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। और हम लोग इसको प्लस आई इफेक्ट तब बोलेंगे जब वो ग्रुप अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर भेज रहा होगा। वैसे ही माइनस आई इफेक्ट इस तरह से देखेंगे, मान लीजिए कोई ग्रुप है वाई, ये वाई ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है। तो ये वाई ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होने के कारण से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ जब जैसे ही वाई ग्रुप खींचा तो कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। चूँकि ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा कार्बन के पास से, कार्बन के पास से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और वाई के पास इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। तो चूँकि वाई के पास इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो वाई के पास पार्शियल माइनस चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे एक्स इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेज रहा था, तो चूँकि एक्स इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा था और इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा था तो एक्स के पास पार्शियल प्लस चार्ज आ जाएगा। चूँकि एक्स इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर रहा है तो यहाँ पे वाई इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है, तो वाई के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब फिर ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो फिर से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा तो फिर यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, फिर ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो फिर से ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल में कंटिन्यूसली एक पोलैरिटी डेवलप होते जा रहा है और ये पोलैरिटी परमानेंट रहेगा। परमानेंट इसलिए रहेगा क्योंकि ये सब इस मॉलिक्यूल का ही पार्ट है। जब तक ये सब एक्स और वाई इस कंपाउंड में लगे रहेंगे तब तक ये चार्जेस इस तरह से बना रहेगा। इसी परमानेंट पोलराइजेशन को ही हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। प्लस आई इफेक्ट में होता है कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ किया जाता है, अपने से दूर भेजा जाता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक्स इतना दूर में इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेज रहा है इस कंपाउंड में, और वाई इसी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचा जाता है तो उसको माइनस आई इफेक्ट बोला जाएगा, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर खींचा जाएगा तो उसे प्लस आई इफेक्ट बोला जाएगा। अब हम लोग प्लस आई माइनस आई इफेक्ट के कुछ ऑर्डर्स देखेंगे। कॉमन माइनस आई ग्रुप्स, कुछ ग्रुप्स जो कि कॉमनली माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, जैसे OH, जैसे NH2, जैसे NO2 का स्ट्रक्चर इस तरह से बनाएंगे। ये सब माइनस आई रिलीजिंग माइनस आई ग्रुप्स है। साइनाइड C ट्रिपल बॉन्डेड N, कीटोन्स, एसिड, ईस्टर्स, ये सारे ग्रुप्स माइनस आई शो करते हैं। देखिए ये सारे हैं माइनस आई ग्रुप्स। चूँकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण से यहाँ से अगर इसको किसी कार्बन चेन के साथ जोड़ेंगे और इस ग्रुप को, मान लीजिए कोई कंपाउंड है हमारे पास, इस कंपाउंड में इस साइड में ऑक्सीजन OH जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। तो चूँकि OH इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है इसलिए OH का जनरली हम लोग माइनस आई ग्रुप शो करते हैं। उसी तरह NH2 को इस कंपाउंड के साथ जोड़ेंगे तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के कारण से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, तो NH2 भी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। NO2 भी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। यहाँ पे साइनाइड में देखिए कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए नाइट्रोजन के पास पार्शियल माइनस चार्ज और कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये पार्शियल माइनस पार्शियल पॉजिटिव होने का रीज़न ये है कि कार्बन और नाइट्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन होता है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण से इस
बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पार्शियली खींचा जाएगा, इसलिए इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। चूँकि बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्शियली नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट चुका है, ये पार्शियली नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होने के कारण से नाइट्रोजन के पास पार्शियल माइनस चार्ज और कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब चूँकि ग्रुप को इस वैलेंसी के साथ जुड़ा जाएगा, इसका मीनिंग ये है कि हम लोग साइनाइड को कोई ऐसा कंपाउंड ले लेते हैं तो कंपाउंड में साइनाइड को इस तरह से जोड़ेंगे, माने कार्बन के साथ जुड़ रहा है, इसलिए चूँकि कार्बन के साथ जुड़ रहा है इसलिए ये वैलेंसी रिप्रेजेंट करता है कि साइनाइड को हम लोग कार्बन के थ्रू जोड़ेंगे, ना कि नाइट्रोजन के थ्रू। अब कार्बन के थ्रू जोड़ेंगे इसलिए इफेक्ट कार्बन से स्टार्ट करके देखेंगे, ना कि नाइट्रोजन से। चूँकि हमें इफेक्ट कार्बन के साथ देखना है तो पहले हम लोगों ने देख लिया कि कार्बन नाइट्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण से नाइट्रोजन के पास पार्शियल माइनस चार्ज, कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। चूँकि हमें इफेक्ट कार्बन के साथ देखना है इसलिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होने के कारण से ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। चूँकि इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा इसलिए इसका भी माइनस आई ग्रुप। कार्बोनिल का माइनस आई होने का रीज़न ये है कि कार्बोनिल कंपाउंड, ये है कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल में होता ये है कि फिर से कार्बन ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण से इसके पास पार्शियल माइनस चार्ज, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण से होगा कि यहाँ पे जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उस या यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्डिंग बना रहे हैं उस कोवैलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा जाएगा। ऑक्सीजन कोवैलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। रीज़न ये कि ऑक्सीजन कार्बन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन तो कोवैलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन थोड़ा ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर चुका है इसलिए इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। टोटल नेगेटिव चार्ज इसलिए नहीं आया क्योंकि कंप्लीट शिफ्टिंग नहीं हुआ है, पार्शियल शिफ्टिंग हुआ है, थोड़ा सा ही शिफ्ट हो गया है। मान लीजिए पहले ऐसे था तो बाद में इलेक्ट्रॉन थोड़ा ऊपर चला जाएगा, इसलिए पार्शियल शिफ्ट होने के कारण से इसके पास पार्शियल माइनस चार्ज और इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए कार्बन के पास आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके पास पार्शियल माइनस चार्ज, लेकिन हम लोग इफेक्ट कार्बन के साथ देखेंगे क्योंकि वैलेंसी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर कोई कंपाउंड को जोड़ते हैं तो कंपाउंड को हम लोग इस कार्बन एटम के साथ जोड़ेंगे, ना कि ऑक्सीजन के साथ। क्योंकि हम लोग कार्बन एटम के साथ जोड़ेंगे और कार्बन के पास है प्लस चार्ज, पार्शियल प्लस चार्ज, तो पार्शियल प्लस चार्ज के कारण से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इसलिए ये भी माइनस आई ग्रुप। सेम इसमें भी सेम इफेक्ट लगेगा। डबल बॉन्डेड O, ऑक्सीजन का पार्शियल माइनस, कार्बन का पार्शियल प्लस के साथ खींचा जाएगा। OH भी अब माइनस आई इफेक्ट एक्स्ट्रा शो करेगा, तो इन दोनों में हम लोग बोलेंगे ज़्यादा माइनस आई इस ग्रुप का होगा। इस ग्रुप का ज़्यादा माइनस आई होने का रीज़न क्या है कि यहाँ पे ये दोनों ग्रुप दोनों में कॉमन हो गया, लेकिन OH यहाँ पे एक्स्ट्रा माइनस आई शो कर रहा है और एक्स्ट्रा माइनस आई शो करने के कारण से इस ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंग माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। यहाँ पर भी सेम एक्सप्लेन करेंगे, इसके पास पार्शियल प्लस, इसके पास पार्शियल माइनस, पार्शियल प्लस के कारण से इलेक्ट्रॉन को खींचा जाएगा। यहाँ पर भी सेम पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस सेम। तो इस तरह से ये सब कुछ जनरल माइनस आई ग्रुप्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखना होगा। ये सब ग्रुप हमें याद नहीं करना है कि कौन सा ग्रुप माइनस आई होता है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स बस हमें समझना है कि ये लोग माइनस आई शो कैसे कर रहे हैं। इसमें हमें याद नहीं रखना है कि ये सब ग्रुप्स माइनस आई होंगे। अब हम लोग कुछ प्लस आई ग्रुप्स देखेंगे। प्लस आई ग्रुप में सबसे ज़्यादा प्लस आई ग्रुप होता है एल्काइल ग्रुप्स। एल्काइल ग्रुप मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है। इस तरह से एल्काइल ग्रुप्स प्लस आई ग्रुप शो करते हैं। प्लस आई इफेक्ट एल्काइल ग्रुप शो करने का रीज़न ये है, हम लोग मिथाइल को ले लेते हैं तो CH3, इसके पास 3 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन और कार्बन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है, तो चूँकि कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचा जाएगा। तो चूँकि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फिर से इसके पास पार्शियल माइनस, इसके पास पार्शियल प्लस। इस हाइड्रोजन इस कार्बन में फिर से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, तो इसके पास पार्शियल माइनस, इसके पास पार्शियल प्लस। इस कार्बन हाइड्रोजन में फिर से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, तो पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस। अब इस कार्बन को अगर हम लोग कोई भी एक ऐसा ग्रुप के साथ जोड़ देते हैं किसी भी कंपाउंड के साथ, तो देखिए इस कार्बन के पास माइनस चार्ज का एबंडेंस है, तो माइनस चार्ज ज़्यादा रहने के कारण से ये इस इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन करेगा, माने इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेज रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजा जाता है तो प्लस आई इफेक्ट शो होता है। उसी तरह से अगर इथाइल बोलेंगे तो यहाँ पे हम लोग एक CH3 को और जोड़ देंगे, और हमने अभी देखा कि CH3 प्लस आई इफेक्ट शो करता है, माने ये भी CH3 कुछ इस तरह से होगा CH3। ये कार्बन के पास पार्शियल माइनस चार्ज, बहुत बड़ा पार्शियल माइनस चार्ज, ये पार्शियल माइनस यहाँ पे रिपल्सन करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ भेजेगा, फिर इसके पास पार्शियल माइनस चार्ज बढ़ जाएगा और ये पार्शियल माइनस चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजते जाएगा। तो इस तरह से मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल माने एल्काइल ग्रुप्स का प्लस आई इफेक्ट शो होता है। प्लस आई अगर यदि हम लोग एल्काइल ग्रुप्स का कंपेयर करते हैं प्लस आई इफेक्ट के लिए फॉर एल्काइल ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर आता है कि प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग एट
फ्री वैलेंट कार्बन, ब्रांचिंग एट फ्री वैलेंट कार्बन। सबसे पहले ब्रांचिंग देखेंगे, उसके बाद देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन्स। नंबर ऑफ कार्बन्स तब देखेंगे व्हेन ब्रांचिंग इज सेम, जब ब्रांचिंग दोनों में सेम होता है तब हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन्स। कुछ एग्जांपल इस तरह से ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई एक कंपाउंड है और ये भी एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड में हमें बताना है कि किसका प्लस आई सबसे ज़्यादा होगा। तो इन दोनों कंपाउंड में अगर ये चेक करेंगे, हमें प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर बताना है। तो इस कंपाउंड में देखिए 1 2 3 4 5 5 कार्बन, इस कंपाउंड में 1 2 3 4 4 कार्बन। लेकिन कार्बन से पहले हम लोग चेक करते हैं ब्रांचिंग एंड फ्री वैलेंट कार्बन। फ्री वैलेंट कार्बन पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये है हमारा फ्री वैलेंट कार्बन। तो फ्री वैलेंट कार्बन वो कार्बन है जिसके पास पॉजिटिव चार्जेस या नेगेटिव चार्जेस हैं, माने जिसके साथ हमें काम करना है। तो हम इस कार्बन के साथ काम करना है, तो इस कार्बन पे ब्रांचिंग देखिए, बस एक ब्रांच, इस कार्बन पर भी एक ब्रांच। तो इन दोनों कंपाउंड में फ्री वैलेंट कार्बन पे ब्रांचिंग सेम है। तो जब ब्रांचिंग सेम होगा तब हम लोग कार्बन पे जाएंगे। तो इसमें 5 कार्बन, इसमें 4 कार्बन, तो ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट इस ग्रुप का होगा। लेकिन यही क्वेश्चन इस तरह से बन जाता। क्वेश्चन ये बन जाता है। तो अब अगर यदि हमें कंपेयर करना हो तो इन दोनों में कौन सा ज़्यादा प्लस आई है, तो देखिए फ्री वैलेंट कार्बन हमारे इस कंपाउंड में ये है, इस कंपाउंड में फ्री वैलेंट कार्बन ये। तो फ्री वैलेंट कार्बन के पास 1 ठो ब्रांच, लेकिन यहाँ पे फ्री वैलेंट कार्बन के पास 3 ठो ब्रांच। इसमें है 3 ठो कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 ठो कार्बन। लेकिन यहाँ पे फ्री वैलेंट कार्बन का 3 ठो ब्रांच बना रहा है, एक ब्रांच दूसरा तीसरा। लेकिन यहाँ पे फ्री वैलेंट कार्बन बस 1 ही ठो ब्रांच, यहाँ पे 3 ठो ब्रांच, 1 2 3। तो पहले हम लोग ब्रांचिंग चेक करते हैं। तो देखिए इसमें 3 कार्बन और 7 कार्बन, लगता है प्लस आई ज़्यादा इसका होना चाहिए क्योंकि 7 कार्बन है। लेकिन चूंकि इसके पास ब्रांचिंग ज़्यादा है एट फ्री वैलेंट कार्बन, फ्री वैलेंट कार्बन मैंने ऐसा कार्बन जिसके पास प्लस चार्ज है। तो यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो ये हो गया फ्री वैलेंट कार्बन। इसके पास हमारे पास 3 ठो ब्रांचेज हैं और यहाँ पे सिर्फ 1 ही ठो ब्रांचेज है। तो 3 ब्रांच और 1 ब्रांच में ज़्यादा 3 ब्रांच हुआ, तो इसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे गलती होता है कि हम लोग देख लेते हैं कि 7 कार्बन इसका, तो इसका ज़्यादा प्लस आई कर देते हैं। लेकिन नहीं, नंबर ऑफ कार्बन्स पे तभी आएंगे जब हमारा ब्रांचिंग सेम होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे किए थे, यहाँ पे फ्री वैलेंट कार्बन ये, यहाँ पे एक ब्रांच, यहाँ पे भी एक ब्रांच, तब ब्रांचिंग जब भी सेम हो गया तब नंबर ऑफ कार्बन्स। लेकिन अगर यदि ब्रांचिंग डिफरेंट है, जैसे इस केस में 3 ब्रांचिंग 1 ब्रांचिंग, तब हम लोग ब्रांचिंग पे काम करेंगे। अब हम लोग माइनस आई इफेक्ट्स का कुछ ऑर्डर देख लेते हैं। माइनस आई इफेक्ट NH3+ और NO2, इसमें हमें कंपेयर करना है किसका माइनस आई ज़्यादा है। तो देखिए NH3+ में नाइट्रोजन के पास कंप्लीट प्लस चार्ज है, लेकिन NO2 में नाइट्रोजन के पास फॉर्मल प्लस चार्ज रहेगा। ये NO2 का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। तो NO2 को हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं, डबल बॉन्डेड हो, और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ये माइनस, नाइट्रोजन के पास, ऑक्सीजन के पास प्लस। तो नाइट्रोजन के पास यहाँ पर भी माइनस चार्ज है, नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज रहेगा क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो नाइट्रोजन के पास यहाँ पर भी प्लस चार्ज है NO2 में, यहाँ पर भी नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये प्लस चार्ज टोटल प्लस चार्ज नहीं है, ये फॉर्मल चार्ज है। फॉर्मल चार्ज कहाँ से आया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तब फॉर्मल चार्ज आए। तो नाइट्रोजन के पास भी फॉर्मली प्लस चार्ज है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट प्लस चार्ज है। तो कंप्लीट प्लस चार्ज होने के कारण से इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि फॉर्मल चार्ज एक तरह का पार्शियल चार्ज होता है, ये कंप्लीट है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे पार्शियल प्लस चार्ज है। पार्शियल प्लस चार्ज मैंने कम प्लस चार्ज, यहाँ पे ज़्यादा प्लस चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा टानेगा। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ खींचा जाएगा, तो इसलिए इसका माइनस आई इफेक्ट NO2 से ज़्यादा होगा। उसी तरह हम लोग कर सकते हैं NO2 और फ्लोरीन में। तो NO2 और फ्लोरीन में माइनस आई इफेक्ट ऐसा लगता है कि फ्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन और नाइट्रोजन और फ्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट NO2 से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन ये गलत होता है। रीज़न बस यही है कि NO2 में नाइट्रोजन के पास एक पार्शियल प्लस चार्ज होता है। तो हमने पहले ही देख चुके हैं कि किसी भी एटम के पास अगर पार्शियल प्लस चार्ज हो या प्लस चार्ज हो,
वो न्यूट्रल एटम से ऑलवेज उसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है। किसी भी कैटायन का न्यूट्रल एटम से माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा और किसी भी एनायन का न्यूट्रल एटम से प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे तो कंप्लीट कैटायन नहीं है, लेकिन इसके पास पार्शियल प्लस चार्ज है, तो पार्शियल प्लस चार्ज होने के कारण से, लेकिन इसके पास ये न्यूट्रल है। तो जब न्यूट्रल और जब चार्ज स्पीसीज और अनचार्ज स्पीसीज का बात होगा तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं चेक करेंगे, तब बस यही चेक करेंगे अगर चार्ज स्पीसीज और अनचार्ज स्पीसीज है तो ये चेक करेंगे कि अगर द कैटायन है तो उसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, एनायन है तो प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, साइनाइड, इमीन्स, अमीन्स। साइनाइड, इमीन्स, अमीन में ये ऑर्डर आता है। रीज़न ये है कि कार्बन हाइब्रिडाइजेशन sp, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, sp हाइब्रिडाइजेशन परसेंटेज एस कैरेक्टर 50%, परसेंटेज एस कैरेक्टर 33.3%, परसेंटेज एस कैरेक्टर 25%, जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर के, इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के। ये याद कर लेंगे, जिसका ज़्यादा बॉन्ड एंगल उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, जिसका ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। तो अगर यदि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी भी ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी ज़्यादा तो माइनस आई इफेक्ट भी ज़्यादा। नेक्स्ट, NF3 प्लस NH3 प्लस, NF3 प्लस NH3 प्लस में NF3 प्लस का ज़्यादा होता है, क्योंकि नाइट्रोजन दोनों ही सेम है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, लेकिन नाइट्रोजन के बाद जब दोनों सेम हो गया, दोनों सेम एटम्स है और दोनों के पास चार्जेस भी सेम है, तो ऐसा लगता है दोनों को बराबर होना चाहिए, लेकिन दोनों बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो जब नाइट्रोजन के साथ हम कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग नेक्स्ट एटम पे जाएंगे। नेक्स्ट एटम यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन में ज़्यादा अच्छे तरह से इलेक्ट्रॉन को खींचा जाएगा, फ्लोरीन क्योंकि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचा जाएगा, इसलिए NF3 प्लस का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा देन NH3 प्लस। नेक्स्ट, NH3 प्लस, PH3 प्लस, ASH3 प्लस, NPAS। देखिए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचा जाएगा, इसलिए इसका भी माइनस आई इफेक्ट इन दोनों से ज़्यादा होगा। फॉस्फोरस आर्सेनिक में ज़्यादा फॉस्फोरस इलेक्ट्रोनेगेटिव ही होता है, तो फॉस्फोरस का ASH3 से ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं NH3 प्लस, NH2R प्लस और NHR2 प्लस, इसमें ज़्यादा माइनस आई NH3 प्लस का। फिर NH2R प्लस, इसका रीज़न देखिए अच्छे से समझिए। NH3 यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 1 एल्किल ग्रुप, 1 हाइड्रोजन, 2 एल्किल ग्रुप। ये 2 एल्किल ग्रुप देखिए, सबसे पहला एटम नाइट्रोजन पे आएंगे, नाइट्रोजन, तीनों में नाइट्रोजन सबसे फर्स्ट एटम है, नाइट्रोजन के पास 1 प्लस चार्ज, तो एटम भी सेम है, प्लस चार्जेस भी सेम है, तो नाइट्रोजन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तब नाइट्रोजन के साथ जब कंपेयर नहीं करेंगे तो नेक्स्ट आइटम पे जाएंगे, जैसे यहाँ पे किए थे, नाइट्रोजन दोनों में सेम हो गया तो नेक्स्ट आइटम फ्लोरीन और हाइड्रोजन के साथ कंपेयर किए थे, यहाँ पर भी सेम करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन और एल्काइल ग्रुप है, हाइड्रोजन एल्काइल ग्रुप है। देखिए यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप, 2 एल्काइल ग्रुप अपना अपना प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, और अपना अपना प्लस आई इफेक्ट होने के कारण से देखिए यहाँ पे NHR2 है, NHR2 को इस तरह से लिख सकते हैं, N एक H और 2 R, और यहाँ पे एक प्लस चार्ज, और यहाँ से एक कंपाउंड के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको 2 R ग्रुप अपना अपना एल्काइल इफेक्ट शो करेगा। चूँकि ये एल्काइल ग्रुप है, तो एल्काइल ग्रुप होने के कारण से ये इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट, ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, और प्लस आई इफेक्ट के कारण से इलेक्ट्रॉन को अपने से अवे भेजेगा। और अब इलेक्ट्रॉन को अपने से अवे भेजने के कारण से, चूँकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल रहा है और यहाँ पे प्लस चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज के पास जब ही आएगा तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा और प्लस चार्ज को डिक्रीज कर देगा। मान लीजिए यहाँ पे पहले से इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट है तभी यहाँ पे प्लस चार्ज है, और जहाँ पे डेफिशिएंट और प्लस चार्ज होने के कारण से अगर यदि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है वहाँ पे अगर यदि हम इलेक्ट्रॉन भेजेंगे तो इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी घट जाएगा, क्योंकि डेफिशिएंसी था और इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं, जिसका कमी था उसी को भेज रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी था, इलेक्ट्रॉन को भेजे, और इलेक्ट्रॉन को भेजते ही डेफिशिएंसी घट गया, डेफिशिएंसी के कारण से था प्लस चार्ज, चूँकि इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी था इसलिए था प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन आने के कारण से इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी घट गया तो प्लस चार्ज भी घट जाएगा, कम हो जाएगा प्लस चार्ज। यहाँ पर भी देखिए 1 R है, तो 1 R डेफिशिएंसी को घटा देगा, जितना ज़्यादा R होगा उतना ज़्यादा प्लस आई, जितना ज़्यादा प्लस आई उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा उतना ज़्यादा प्लस चार्ज घट जाएगा। तो इसमें प्लस चार्ज सबसे कम होगा प्लस चार्ज, इसमें प्लस चार्ज थोड़ा बड़ा होगा, और यहाँ पे कोई भी
एल्काइल ग्रुप नहीं है तो इसका प्लस चार्ज सबसे ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा प्लस चार्ज है तो अच्छे से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसलिए इसका माइनस आई इफेक्ट इससे ज़्यादा होगा, उसके बाद इसका होगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा हो जाता है Nr3+। तो यहाँ पे हमें एक्सेप्शन है, इसका रीज़न ये है, यह एक्सेप्शन। अब यहाँ पे अगर यदि हम लोग इसी को अगर यदि कंपेयर करें तो यहाँ पे ये वाला काम नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग ऐसे नहीं सोचेंगे कि यहाँ पे 3 ठो R ग्रुप लग गया है तो 3 ठो R ग्रुप ज़्यादा प्लस आई शो करेगा, ये वाला इफेक्ट यहाँ पे नहीं शो करते। इसका रीज़न, इससे ज़्यादा होने का रीज़न ये है कि N के साथ जब भी 3 ठो R जुड़ जाता है तो R इतने बल्कि ग्रुप्स होने के कारण से इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा रिपल्सन होता है। बहुत ज़्यादा रिपल्सन होने के कारण से ये बॉन्ड एंगल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसका मतलब कि नाइट्रोजन R देखिए बॉन्ड एंगल बढ़ गया, और जब ही बॉन्ड एंगल बढ़ गया, बॉन्ड एंगल बनने का रीज़न ये है कि अल्काइल ग्रुप्स बड़े ही लार्ज साइज ग्रुप्स होते हैं, और लार्ज साइज ग्रुप पास पास में रहने के कारण से इन दोनों में रिपल्सन होगा तो ये इस ग्रुप को धक्का देगा, ये भी इस ग्रुप को धक्का देगा। धक्का मारने के कारण से ये नीचे आ गया, देखिए ये नीचे आ गया है, ये उसको ऊपर में धक्का देगा तो ये और ऊपर चला जाएगा, तो ये बॉन्ड एंगल बढ़ गया। और हमें पता है कि जैसे जैसे बॉन्ड एंगल बढ़ते जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ते जाता है। तो बॉन्ड एंगल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव इसका सडनली राइज कर जाता है। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सडनली बढ़ गया, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया इसका, तो इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए इसका माइनस आई इफेक्ट इन तीनों से सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक्सेप्शन है। इसके माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होने का रीज़न ये है कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा इसलिए बढ़ गया क्योंकि इसका बॉन्ड एंगल बढ़ गया। बॉन्ड एंगल इसलिए बढ़ गया क्योंकि यहाँ पे 3 ठो R ग्रुप से 3 ठो R ग्रुप में बहुत ज़्यादा रिपल्सन हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा रिपल्सन होने के कारण से इन दोनों का बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, जिसके कारण से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएंगे, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएंगे तो माइनस आई इफेक्ट अपने आप बढ़ जाएगा। क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा उसी को हम लोग माइनस आई इफेक्ट बोलेंगे। OH और OR में देखिए, OH और OR में रीज़न ये है, R को हम लोग कोई भी ग्रुप मिथाइल ग्रुप ले लेते हैं, R कोई भी अल्काइल ग्रुप्स हो सकता है, तो R को मिथाइल ग्रुप ले लेते हैं। तो यहाँ पे OH है और यहाँ पे OR है CH3 ग्रुप। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखते हैं। यहाँ पे OH और OR में ऐसा नहीं सोचेंगे कि R ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करेगा जिसके कारण से इसका माइनस आई इफेक्ट घट जाएगा, ऐसा नहीं सोचेंगे, ये भी एक एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे ऐसा सोचते हैं कि CH3 इन दोनों ग्रुप में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है। मान लेते हैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 10 यूनिट, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत कम होता है, 2 होता है, मान लेते हैं 2 है। तो एग्जांपल यहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव 10, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन होता है, इसलिए कार्बन को 4 मान लेते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किस में ज़्यादा है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 8, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 6। चूँकि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है तो ऑक्सीजन के पास ज़्यादा माइनस चार्ज आएगा, हाइड्रोजन के पास ज़्यादा प्लस चार्ज आएगा। ज़्यादा चार्जेस माने ज़्यादा पोलैरिटी तभी होगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा। तो चूंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है तो चार्जेस भी ज़्यादा करके आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम है तो चार्जेस कम करके आएंगे। और यहाँ पे ज़्यादा माइनस चार्ज तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा माइनस चार्ज होने के कारण से इलेक्ट्रॉन का खींचने का टेंडेंसी घट जाएगा, और कम माइनस चार्ज होने के कारण से खींचने का टेंडेंसी थोड़ा बढ़ जाएगा। यहाँ पे ज़्यादा माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन करेगा, खींचेगा नहीं। हमें तो इलेक्ट्रॉन को चाहिए क्योंकि माइनस आई इफेक्ट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होने के कारण से इसका माइनस आई इफेक्ट घट जाएगा और इसका माइनस आई इफेक्ट बढ़ जाएगा। ये भी माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है। लेकिन अगर यदि हम लोग SH और SR में कंपेयर करते हैं तब ये इफेक्ट शो होता है। तो यहाँ पे ये वाला काम नहीं लगता है। इसका रीज़न ये है कि सल्फर अपने आप में एक बड़ा सा एटम है, और एल्काइल ग्रुप भी एक बड़ा सा एटम है। तो इसमें सल्फर के पास भी लोन पेयर होता है और एल्काइल ग्रुप के पास भी लोन पेयर होता है। देखिए इसको हम लोग और एक तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऑक्सीजन के पास OH और OCH3 में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, हाइड्रोजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास सिर्फ लोन पेयर है। अब देखिए CH3 ग्रुप एल्काइल ग्रुप है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, और प्लस आई इफेक्ट शो करने के कारण से ये अपना बल्की नेचर होने के कारण से CH3 ग्रुप अपना बल्की नेचर होने के कारण से इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा रिपल्सन किया जाता है। तो ऑक्सीजन से ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दूर भाग जाता है। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन दूर भागने का रीज़न यही है कि CH3 ग्रुप बल्की होने के कारण से इस इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन कर रहा है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन रिपल्सन दूर भाग जाएगा तो इसके पास पार्शियल प्लस चार्ज आ जाएगा, और जैसे इसके पास पार्शियल प्लस चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन को खींचने का टेंडेंसी बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन तो बल्की ग्रुप है नहीं, चूंकि हाइड्रोजन बल्की ग्रुप है नहीं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन कर नहीं पाएगा, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे चूंकि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है इसलिए इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा इससे। यहाँ पर भी अगर सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो यहाँ पे वो नहीं हो पाता है। रीज़न ये है कि सल्फर
अपने से ही एक बल्कि ग्रुप है। तो ये सल्फर अपने एक बल्कि ग्रुप हो गया, आर भी एक बल्कि ग्रुप है, इसके पास भी एक लोन पेयर है। अब हमें ऐसा लगेगा कि आर फिर से यहाँ पे रिपल्सन करेगा, लेकिन आर रिपल्सन करेगा। अब हम कुछ इस तरह से सोचेंगे, सेम लॉजिक अगर यहाँ पे लगाए तो आर को रिपल्सन करना चाहिए, रिपल्सन करेगा, यहाँ पे पार्शियल प्लस साइड जनरेट होगा और इसका माइनस आई इफेक्ट इससे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रीज़न ये है कि सल्फर एक बड़ा ग्रुप है, और बड़ा ग्रुप होने के कारण से, चूँकि सल्फर एक बड़ा ग्रुप है, तो बड़ा ग्रुप होने के कारण से आर और सल्फर में, चूँकि ये बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, तो आर और सल्फर में डिस्टेंस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आर ग्रुप उतना दूर से इसका अपना इफेक्ट यहाँ पे शो नहीं कर पाता है। अपना इफेक्ट नहीं शो करने का रीज़न ये है कि वो बहुत दूर चला गया है। बहुत दूर चला जाने का रीज़न बस यही है कि दोनों ग्रुप्स बहुत बल्कि ग्रुप्स हैं। तो चूँकि दोनों बहुत बल्कि ग्रुप्स हैं, तो वो अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाता है, इसलिए हमारे यहाँ पे वो वाला लॉजिक काम नहीं हो पाता है। एक बात ध्यान रखेंगे कि प्लस आई माइनस आई इफेक्ट सिर्फ 3 और 4 कार्बन तक का दूरी तक ही काम करता है। वो ये मॉलिक्यूल में परमानेंट पोलराइजेशन सिर्फ 3-4 कार्बन इफेक्ट तक ही वो इफेक्ट कर पाते हैं, उससे ज़्यादा इफेक्ट वो नहीं कर पाता है।